लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी किसी भी इसमें आगे तक भी आप देखोगे जी, तो आगे तक भी ये देख लो भाइयों 13235 वैरायटी है। ये 13235 देखो जी, कहीं भी आपको ये फूटने की कोई शिकायत नहीं है जी। और सारा खेत बराबर है। आप लंबाई भी देखोगे जी तो लंबाई भी देखो किस तरह से, जी। देखो कितना लंबा जी गन्ना बराबर। हाँ, हाइट बहुत अच्छी हो रही। हाइट लगभग कितनी हो रही होगी जी आपके गन्ने की? लग रहा है 16-17 फुट तो होगी ही जी। हाँ जी, सारा ही गन्ना ये जो है नहीं आपके यहाँ बस यही खास बात नजर आई, लंबाई अच्छी और लंबाई बहुत ऊपर कोई रोग नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एक बस ये बहुत अच्छी नजर आई कि आपके यहाँ जो आंखों में फुटाव है ना, जो शिकायत है जी, किसानों की शिकायत है जी, ये जी जी बहुत बड़ी, बहुत लोगों के यहाँ फूट भी रहा, जी। वो फुटाव नहीं है आपके यहाँ? नहीं, वो हमारे यहाँ पे तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिल रही गन्ने की। जी। और उत्पादन आप बता ही रहे कि बहुत अच्छा उत्पादन 38 से अच्छा है जी, और 90 प्लस हमने जो है 90 और 100 के बीच में इसका उत्पादन लिया है। अच्छा जी। तो ये जैसा गन्ना है जी आपका, मतलब 15-16 फुट तक का गन्ना हो रहा, जी इसका क्या उत्पादन मान के चल रहे? वैसे तो कुछ किसान भाइयों कमेंट आ जाग जी इतना नहीं निकलता, और कुछ किसान बताना भी नहीं देखो, चाहते। ये तो आप आजमा भी सकते हो और देख भी सकते हो कि गन्ना कैसा खड़ा है। उत्पादन के अगर हम आइडिया लगाए तो 90 प्लस तो इसमें जाएगा 90 और 100 के बीच में ये भी निकलेगा। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज सिलावर गांव में पहुंचे, जो शामली जिले का गांव है भाइयों, और अमित भाई के खेत पे हैं आज। और भाइयों इनका खेत दिखावेंगे। इस समय जो किसान भाई बीज की बुआई के लिए जो है सर्च कर रहे हैं अलग अलग वैरायटियों का, और किसान भाई चुनाव नहीं कर पा रहे वैरायटी का इस समय कि उन्हें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, दूसरी वैरायटी लगाते हुए हिचक रहे भाइयों, क्योंकि 38 में जो वजन आता था वो दूसरी वैरायटी अभी उतना दे नहीं पा रही, और अलग अलग वैरायटियों में अलग अलग कमियां हैं भाइयों, कंप्लीट वैरायटी कोई नहीं होती। तो ये जो वैरायटी है भाइयों, ये वैरायटी है 13235, और ट्रंच विधि से ये गन्ना लगाया हुआ है, और किसान भाई 2 साल से लगा रहे हैं इसका जो है गन्ना पौधा, और गन्ना पेड़ भी ले लिया इन्होंने। तो किसान भाई से इस वैरायटी के बारे में जानकारी भी लेंगे और उनका खेत दिखाओगे भाइयों, ये जो है कितना उत्पादन इस वैरायटी में इनके यहाँ आया, और सारी कुछ जानकारी लेंगे। दूसरे किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करें ना करें, तो ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों को दिखाने का कि भाइयों ये जो 13235 वैरायटी है ये इतनी भी शानदार हो सके जितनी शानदार इनके यहाँ खड़ी, और उत्पादन भी इतना जबरदस्त लिया कि आप जो है थोड़ा सा अचंभित होगे इस वैरायटी के बारे में, इनका उत्पादन सुनकर। तो किसान भाई का परिचय लेंगे जी। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। भाई साहब नमस्कार जी। तो एक बार अपना परिचय करा दो जी। जी, मैं अमित कुमार गांव सिलावर से हूँ, और पिछले 2 साल से ये वैरायटी मैं बुआई के रूप में ले रहा हूँ जी जी। ये 13235 अच्छा पिछले साल हमने इसका पेड़ी और पौधे दोनों का ही इसका हमने आजमा करके देख लिया है कि कैसा है। अच्छा। तो अच्छा पैदावार की है इसने। अच्छा, तो भाई साहब इसकी बुआई जो है वो कौन सी विधि से है आपकी? ये ट्रंच विधि से। ट्रंच विधि से है जी, अब की बार जो की है हमने ट्रंच विधि से की है। पिछली बार जो की थी वो नॉर्मल विधि से की थी, वो शादी से थी? वो शादी से थी। तो उसमें जैसा आप वीडियो से पहले बता रहे थे कि उसमें हमने 2 बीज लगा के देखे। जी, उसमें हमने ये 35 और 38 जी दोनों एक ही खेत में हमने बुआई की थी। अच्छा जी। आधे में 35 और आधे में 38। जी लेकिन जैसे हमने पैदावार देखी तो दोनों की 38 से भी ज्यादा पैदावार इसने हमें दी है। 35 ने 35 ने पैदावार उससे ज्यादा दी है। इसका गन्ना अच्छा हुआ है, और दोनों को हमने बराबर बराबर लागत दी है। 38 की और 35 की दोनों एक ही खेत में थे तो एक बार भी पानी भी बराबर दिया है। खेत में जितने भी हमने स्प्रे किए 2-2 स्प्रे किए तो वो भी बराबर किए हैं। यूरिया जो दिया है हमने 2-2 3-3 बार, तो दोनों को बराबर दिया है, और पैदावार इसकी हम 38 से ज्यादा रही है। 38 से ज्यादा जी तो लगभग जैसा मान लिया आपने 2 साल गन्ना लिया, कौन से साल क्या उत्पादन रहा, कुछ निकाला एवरेज आपने? लास्ट ईयर जो बोर्ड का उत्पादन था वो भी 90 प्लस का गया है, 35 का जी। और अब की बार भी जो उसका मुड्ढे का जो उत्पादन किया है तो वो भी 90 प्लस ही गया है। अच्छा 35 में? 35 में, हाँ। और बराबर बराबर हमने उसमें देखा है कि वजन सुनने में आया था कि अकाबा ये वजन कम देता है, जी तो बराबर बराबर हमने इतने ही खूड उसके काटे और इतने ही खूड
38 के काटे, तो इसमें वजन उससे ज्यादा उतरा है। अच्छा, तो जैसा मान लिया आपके यहाँ जो वो गन्ना आपने काट लिया, जी उसमें कुछ इसकी आंखें फूटने की शिकायत करते हैं किसान, नहीं, वो भी थी आपके यहाँ? हमारे खेत में तो कोई नहीं, देखो आप देखोगे जी। सारे खेत में देखोगे, आप नजर दौड़ा के देखोगे, कोई आंखें नहीं फूटी। नहीं, यहाँ तो फूट नहीं रहा। तो नहीं, वो हमारे सामने तो कोई ऐसी कोई अच्छा, शिकायत का मौका नहीं मिला। आपके यहाँ नहीं हुआ? जी नहीं, हमारे पास तो नहीं हुआ। जी। तो भाई साहब, ये कब की बुआई का खेत है आपका? ये फागन की बुआई का है। अच्छा। ये मार्च में बोया था, 7-8 मार्च लास्ट ईयर। अच्छा, तो आज एक बार अंदर तक दिखाऊंगे। चलो जी। तो भाइयों अंदर चलेंगे, और ये जो है ट्रंच विधि से जो ये देखो गन्ना जी, यहाँ तो गन्ने की मोटाई अच्छी हो रही है आपकी। सब गन्ना बराबर मिलेगा जी आपको। जी। आप देखोगे, ये देखोगे, और आंख भी नहीं फूट रही आपके यहाँ? कोई आंख नहीं फूटी मिलेगी। सब गन्ना देखो आप, ये देखोगे सब तो एक जैसा गन्ना मिलेगा। जी। तो भाई साहब, जैसे मान लिया आपकी आंख नहीं फूट रही है, कुछ ट्रंच के कारण नहीं फूट रही क्या? हो सकता है ट्रंच की वजह से थोड़ा सा भाई इसमें गैप आ जाता है, हवा पानी अच्छा लगता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन पिछले साल जैसे हमने नॉर्मल बुआई की थी, उसमें भी हमारी तो ये शिकायत नहीं मिली। अच्छा, ये किसानों को इस वैरायटी में ज्यादा शिकायत है, मैं आपसे इसलिए पूछा। नहीं, आपका सवाल अच्छा है भाई, जो शिकायत मिलती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी किसी बीच में आगे तक भी आप देखोगे जी, तो आगे तक भी ये देख लो भाइयों, 13-235 वैरायटी है। ये 13-235 देखो जी, कहीं भी आपको ये फूटने की कोई शिकायत नहीं है जी। और सारा खेत बराबर है। आप लंबाई भी देखोगे जी तो लंबाई भी देखो किस तरह से, जी। देखो कितना लंबा गन्ना बराबर। हाँ, हाइट बहुत अच्छी हो रही। हाइट लगभग कितनी हो रही होगी जी आपके गन्ने की? लग रहा है 16-17 फुट तो होगी ही। जी जी। आ जाओ इस बार। तो भाइयों ये देख लो, ये सारी जो है इस तरीके से गन्ना खड़ा, 13-235 वैरायटी। देखो ये गन्ना है जी, ये देखोगे आप जी। हाँ, गन्ने तो सारे साफ खड़े हैं जी। सारा गन्ना सारा बराबर मिलेगा आपको गन्ने। बिल्कुल, आ जाओ इधर, आ जाओ आप। ये देखो जी, गन्ने की हाइट, और गन्ना बहुत ही शानदार है। और इसकी जो है चौड़ाई कितनी होगी जी लगभग आपकी? 42 इंच है, 48 कितनी है जी? नहीं, 42 मान के चलो आप। 38 वैसे 38 के आसपास ही बोलते हैं। अच्छा जी। तो ये देखो जी। और भाई साहब, स्प्रे कितनी मांगता है? 2 स्प्रे हमने दिए। अच्छा, आपने 2 ही दी? हाँ जी, मात्र 2 स्प्रे दिए। अच्छा, कोई 38 से मात्र आधी लागत में ये तैयार हो जाता है। अच्छा जी। जैसे आप 3 से 4 हम देख रहे हैं आज के कंपटीशन के दौर में, 38 में आप 4 स्प्रे भी कर देते हैं किसान, लेकिन हमने मात्र इसको 2 स्प्रे दिए हैं। अजी 38 में 4 नहीं, 38 में तो 10 भी हो जाए। वो मैंने बताया है कि 38 से आधी लागत में हमारा गन्ना तैयार हो रहा है जी। तो फिर तो ये वैरायटी, जब इसमें लागत भी कम है, तो किसानों के लिए ठीक है जी। हमारे हिसाब से तो बेस्ट है जी। अब की बार हम ज्यादातर बुआई जितनी भी कर रहे हैं इसकी 35 की करेंगे। 35 ही कर रहे हैं जी। तो क्योंकि उसके बाद जो है 38 के बाद मान लिया कोई ऐसी वैरायटी का ऑप्शन भी नहीं है। 18 और 35 ही ज्यादा है हमारे। 35 अच्छा ऑप्शन है जी। हमारे हिसाब से तो अच्छा ऑप्शन है 35। किसान भाई इसको लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं इससे। जी। जी, चलो जी, और आगे तक भी दिखाऊंगे और जानकारी लेंगे आपसे। तो भाइयों ये जो है अमित जी का जो है खेत दिखा रहे हैं 13-235 का। और ये देख लो, ये सारा ही जो है गन्ना इस तरीके से खड़ा, और कोई भी फुटाव नहीं है। एक आध में फुटाव है जिसका सिर वगैरह बंध गया जी जी है जी। बाकी सब गन्ना ठीक है। अच्छा, तो भाई साहब, जैसा मान लिया आप इसकी गन्ने की बुआई करते हो, जी। तो बुआई से पहले किस तरीके से खाद तैयार करो और कौन कौन सी डोज दो बुआई? देखो अच्छे से अपने खेत को तैयार करके जुताई करके अच्छे से जी। हम उसमें सबसे पहले तो देसी खाद निकालते हैं। हर खेत में जिसमें भी बुआई करेंगे उसमें सबसे पहले हम देसी खाद निकालते हैं। अच्छा। तो देसी खाद हो जाने के बाद में बुआई के टाइम पे डाई, और डाई के साथ में रिजेंट लगा देते हैं जी। बस यही है, ये बुआई का सही तरीका है। अच्छा, और बस यूरिया तो बता ही रहे, 2 या 3? हाँ, 2 या 3 बार? 2 या 3, मोस्टली 3 हो जाता है। बस 2 पहले दे दिया और फिर एक बार बरसात के बाद में बंद जाने के बाद में, जब गन्ना हमारा बंद जाता है तैयार हो जाता है, 1 यूरिया फिर उसके बाद देते हैं। अच्छा, तो भाई साहब, जैसा मान लिया इसकी गन्ने की मोटाई के लिए कैल्शियम वगैरह या पोटास वगैरह का भी इस्तेमाल कर रखा? नहीं, कैल्शियम पोटास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि गन्ने में हमने देसी खाद डाला हुआ था, तो मोस्टली आवश्यकता नहीं पड़ती उसकी जरूरत नहीं पड़ी जी। नहीं, देसी ने पूर्ति कर दी वो? जी देसी ने पूर्ति करती देसी। जी। तो भाई साहब आ जाओ एक बार। तो ये देखो जी, ये देखो जी, ट्रंच विधि से बोया हुआ खेत है भाइयों, 13-235 वैरायटी। और अब किसान जो है बुआई कर रहे हैं गन्ने की,
और नए नए बीज जो कि तलाश में हैं भाइयों सभी। तो ये दो ऑप्शन जो हैं आसानी से किसानों के पास हैं, 0118। हाँ जी, सारा ही गन्ना ये जो है नहीं आपके यहाँ, बस यही खास बात नजर आई, लंबाई अच्छी और लंबाई बहुत, ऊपर कोई रोग नहीं मिलेगा आपको। हाँ एक बस ये बहुत अच्छी नजर आई कि आपके यहाँ जो आंखों में फुटाव है ना, जो शिकायत है जी किसानों की शिकायत है जी, ये जी जी बहुत बड़ी, बहुत लोगों के यहाँ फूट भी रहा, जी। वो फुटाव नहीं है आपके यहाँ? नहीं, वो हमारे यहाँ पे तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिल रही गन्ने का। जी। और उत्पादन आप बता ही रहे कि बहुत अच्छा। उत्पादन 38 से अच्छा है जी, और 90 प्लस हमने जो है 90 और 100 के बीच में इसका उत्पादन लिया है। अच्छा जी। तो ये जैसा गन्ना है जी आपका, मतलब 15-16 फुट तक का गन्ना हो रहा, जी इसका क्या उत्पादन मान के चल रहे? वैसे तो कुछ किसान भाइयों कमेंट आ जाग जी इतना नहीं निकलता, और कुछ किसान बताना भी नहीं देखो, चाहते। ये तो आप आजमा भी सकते हो और देख भी सकते हो कि गन्ना कैसा खड़ा है। उत्पादन के अगर हम आइडिया लगाए तो 90 प्लस तो इसमें जाएगा, 90 और 100 के बीच में ये भी निकलेगा। ये भी निकलेगा जी, क्योंकि पिछला गन्ना ले लिया ना आपने? पिछला गन्ना ले लिया, उसके हिसाब से हमने देख लिया है अच्छा। कि 90 प्लस इसमें गन्ना निकलना ही है, 90 100 के बीच में अच्छा। उत्पादन इसका हो जाएगा। क्योंकि वो खेत भी आपका लगभग ऐसा ही होगा कि इससे हल्का था? जी नहीं, वो भी ऐसे ही था, ऐसा ही था, ऐसे ही। पर वो सादी विधि में था। वो शादी विधि में। ये इस बार आपने ट्रंच में बोया? अब की बार ट्रेंच में हुआ। अच्छा। तो और कौन कौन सा बीज है जी आपके पास? ये थारा भी है, अच्छा। थारा भी अच्छा खड़ा है। नया बैंगनी कौन पड़ा? जी जी, बैंगनी कौन वो भी ठीक चल रहा? वो भी अच्छा पड़ा। और 38 खत्म कर दिया है? 38 अब की बार बुआई नहीं करेंगे। अच्छा, है वैसे? अब की बार है, बोर्ड में है। हम्म। और अब की बार जो बुआई करेंगे वो 35 की और 18 की, 2 की करेंगे। इन दो की करोगे? जी। तो भाइयों ये देखो जी, सारा खेत दिखा रहे हैं आपको। ये 13235 वैरायटी है भाइयों, सिलावर गांव में, और ट्रंच विधि से गन्ना लगा रखा, और फुटाव की शिकायत नहीं है बिल्कुल भी। किसी एक आध गन्ने में ही है वो जो ऊपर से सिर बंध रहा, नहीं तो कोई शिकायत नहीं है। बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा है भाई, और उत्पादन भी इनका अमित जी का कमाल है। तो भाइयों आज जो है अमित भाई का खेत दिखा सिलावर गांव से, जो इन्होंने 13235 वैरायटी की बुआई कर रखी ट्रंच विधि से, और गन्ने की मोटाई भी बहुत ही शानदार है। तो भाइयों किसान भाइयों को कुछ किसी बीज का तो जो है चुनाव करना ही पड़ेगा 38 के बाद, और ये वैरायटी भी अच्छा उत्पादन दे रही, बहुत ही शानदार उत्पादन दे रही भाइयों। तो भाइयों ये आज अमित भाई के खेत की वीडियो थी, जो मैंने आपको जो है इनका खेत दिखाने का प्रयास करा, और इनसे सारी जानकारी ली किस तरीके से ये खेती कर रहे हैं। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।